ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे विदिशा से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दशहरे के अवसर पर नगर में पथ संचलन निकाला गया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पर सांप के डसने से 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शमशाबाद में दशहरे के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नगर में भव्य पथ संचलन निकाला गया, जिसमें उत्साह, उमंग और देशभक्ति से उत्प्रोत कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सूर्यनगर स्थित बालक हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान से पथ संचलन की शुरुआत हुई, जहां पूर्व में संघ का ध्वजारोहण, प्रार्थना और भारत माता, डॉक्टर हेडगेवार व गुरुजी गोवलकर के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वाद्य यंत्रों की धुन पर कदम से कदम मिलाकर चलते स्वयंसेवकों ने मंडी रोड, थाना प्रांगण, बस स्टैंड, गिरधर मार्केट, आज़ाद चौक, शिवाला चौक, तहसील रोड से होते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण में पथ संचलन का समापन किया। संचलन के दौरान नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा एवं रंगोली के माध्यम से संघ कार्यकर्ताओं का स्वागत कर देशभक्ति के इस आयोजन को गौरवपूर्ण बना दिया। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से, जहां ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय सुसनेर में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए जयंती मनाई गई व उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली गई। साथ ही महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा देश के लिए किए गए बलिदानों की सराहना की गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ पूर्व जनपद उपाध्यक्ष मांगीलाल कजलास व बाबू अंसारी का साफा बांधकर व हारमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विष्णु पाटीदार, संगठन मंत्री आंशिक हुसैन बोहरा, पूर्व अध्यक्ष इरशाद मोहम्मद कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता और अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। किरंदुल में बैला डीला के फेलोशिप के तहत बीसीसी द्वारा युवाओं के लिए शीतकालीन युवा शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीसीसी अध्यक्ष रेड्डी सोना और समिति के पासवान गढ़ों द्वारा प्रार्थना के साथ किया गया। वहीं पास्टर पॉल ने परमेश्वर की महिमा करते हुए बीपीएफ मैनोनाइट चर्च भवन में सभी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मसीही युवाओं के लिए मसीही गीत, बाइबल प्रश्नोत्तरी और विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियां आयोजित की गई, जिन्हें सीएलएफए टीम के कोऑर्डिनेटर भाई प्रतुल नंद और उनकी टीम ने संचालित किया। किरंदुल और बचेली क्षेत्र के समस्त कलिसियाओं के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर बाइबल पर आधारित नए डिजिटल गेम जैसे द सरपिच एंड द सीड गेट 01 ऑफ 500 और रुआक एंटरटेनमेंट के प्रयासों की भी चर्चा हुई, जो युवाओं तक सुसमाचार पहुंचाने के आधुनिक माध्यम बन रहे हैं। साथ ही मसीही समाज में वीडियो गेम को लेकर विचार विमर्श हुआ, जहां कुछ लोग इन्हें मसीही मूल्यों के खिलाफ मानते हैं, जबकि इन्हें शिक्षाप्रद और सीमित प्रयोग में सही बताते हैं। कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि किस प्रकार विंटर बाइबल गेम जैसे द लास्ट शिप, बाइबल वर्स स्क्रैम्बल के जरिए बच्चों में बाइबल ज्ञान को रोचक ढंग से बढ़ाया जा सकता है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता एआर कर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले के तिलंगवा गांव में इन दिनों एक जहरीले सांप के कारण दहशत का माहौल है। बीते 2 दिनों के भीतर गांव के मजरा खंडिया क्षेत्र में एक ही काले सांप ने पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों को डस लिया। इससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। पहली घटना 30 सितंबर की है, जब 39 वर्षीय बदन आदिवासी को सोते समय कमर में सांप ने डसा। परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय घंटों झाड़ फूंक करवाई, जिससे कि जहर पूरे शरीर में फैल गया और जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस घटना के मातम के बीच 1 अक्टूबर को उसी सांप ने बदन आदिवासी की पड़ोस में रहने वाली 35 वर्षीय गीता आदिवासी को सोते समय गले में डस लिया। उनके परिजन भी गीता को पहले झाड़ फूंक के लिए ले गए, जिससे हालत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत भी हो गई। दोनों मौतों से गुस्साए ग्रामीणों ने महिला के घर में छिपे 3 से 4 फीट लंबे काले सांप को पकड़कर मार डाला। तो वही हमको पता चला है कि हमारी पंचायत की हैं गीता आदिवासी, उनकी सांप के काटने से मौत हो गई है। तो हम तुरंत अस्पताल आए और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। कल भी एक इनके पड़ोस में रहने वाले किसी युवक की मौत हुई थी। कल ही इनकी बगल में पड़ोस में रहते थे बदन आदिवासी करके, उनकी भी सांप के काटने से मौत हुई है और ऐसा लगता है कि उसी के सांप के काटने से मौत हुई है इन दोनों की। मतलब एक ही सांप के द्वारा दोनों को काटा गया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। हाँ, एक ही सांप के काटने से इन दोनों की मौत हुई है और 2 दिन में 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। अच्छा, बता रहे हैं कि झाड़ फूंक भी दोनों के द्वारा करवाई? हाँ जी, लोग बता रहे हैं हमको कि सांप के काटने के बाद अहरगों इनको ले गए थे
फिर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो यहाँ अस्पताल में लाए और उनकी मौत हो गई। कल जिसको काटा था उसने भी वही झाड़ फूंक करवाई? हाँ हाँ, उसने भी करवाई थी। फिर सांप का क्या किया आप लोगों ने? सांप का कुछ नहीं किया, सांप को मार दिया है। गाँव वालों ने जी जी गुस्से में? जी जी, कि ताकि कोई और घटना बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आगे कोई घटना ना हो सके। ना। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र तिवारी गोलू। क्या क्या करते हैं? अब हमारी वाइफ सरपंच हैं। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। विजयनगर रावण दहन समिति द्वारा इस वर्ष भी रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। आयोजनकर्ता दीपेश यादव, अंकित यादव, भारत देशमुख एवं प्रकाश खेतान ने अपने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि समिति द्वारा लगातार सन 1982 से रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये इसका 43वां वर्ष है। इस वर्ष भी 61 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर विशाल भजन संध्या गन्नू महाराज मंडली द्वारा होगी, जिसमें राम जानकी, राधा कृष्ण, हनुमान, शिव पार्वती की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी जाएगी। रावण दहन भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला एवं क्षेत्र के पार्षदों सहित शहर के सामान्य अतिथियों द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात रंगारंग आतिशबाजी के साथ आयोजन होगा। दर्शकों के बैठने के लिए समिति द्वारा कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी। दशहरे के अवसर पे एक बहुत बड़ा जो हम देखते हैं कि रावण का पुतला जो यहाँ पे विजयनगर मैदान पर खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पूरा आयोजन आज संपन्न होगा यहाँ? विजयनगर रावण दहन उत्सव समिति द्वारा विगत 42 वर्षों से सतत रावण दहन का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष हमारा यह आयोजन 43वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसमें सतत इतने सालों से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हर वर्ष उपस्थित होते हैं और उन्हीं के द्वारा बुराई रूपी रावण का अंत होता है। इस बार हमने मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तानी रूपी रावण को हमने दहन करेंगे। अब इस पे पाकिस्तान का झंडा भी इस पे लगाया जाएगा और उसका हम दहन करेंगे। चूँकि बुराई तो सबसे ज़्यादा कई देखी जाती है, तो हम आपको और हमको सभी को मालूम है कि बुराई का प्रतीक ही एक प्रकार से पाकिस्तान को माना जाता है। तो हमने इस बार उसको पाकिस्तान रूपी रावण बनाया है और उसका दहन हम शाम को आज विजयदशमी के पावन पर्व पर रात 8 बजे करेंगे। और इसके साथ ये संकल्प लेंगे कि सभी हम लोग एक हैं और आगे भी इसी प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में दशहरा और दुर्गोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। जिले भर में 98 स्थलों पर रावण दहन होगा, जिनमें से 21 प्रमुख स्थलों को विशेष रूप से चिन्हांकित किया गया है। लगभग 600 जवान सुरक्षा ड्यूटी में लगाए गए हैं। 3 एएसपी व 10 डीएसपी स्तर के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और एनसीसी जवान भी सहयोग कर रहे हैं। थाना स्तर पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। यातायात हेतु सेंट्रल एवेन्यू व नेशनल हाईवे पर बड़े वाहनों को भीड़ के समय डाइवर्ट किया जाएगा। नवरात्रि के समापन के साथ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शुरू हो गया है। शिवनाथ नदी व तालाबों पर एसडीआरएफ, गोताखोर और पुलिस बल तैनात हैं। सभी विसर्जन सुरक्षा बलों की निगरानी में किए जा रहे हैं। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी व जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। आमजन से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। उद्देश्य है कि पर्व को खुशी, शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए। जिले में आज लगभग 98 जगहों को चिन्हित किया गया जहां बड़े और मध्यम आकार के दशहरा का आयोजन होना है। उनमें पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी, उसके अलावा हवलदार, सिपाही सभी लगाए गए हैं। उसके अलावा जो सीएफ का कंपनी है उससे भी बल मांगा गया है, उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। इस बार दशहरा में एक चीज़ विशेष है, कुछ भूतपूर्व सैनिक है उनकी भी सेवाएं मिल रही है और होमगार्ड की भी सेवाएं मिल रही है। साथ ही एनसीसी के भी जवान इस ड्यूटी में लगेंगे। तो कुल मिला के प्रयास यही है कि जिला पुलिस बल द्वारा जो सुरक्षा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। यातायात व्यवस्था में भी सेंट्रल एवेन्यू और नेशनल हाईवे इस पर फोकस किया गया है। जो भीड़ का वक्त है उसमें बड़ी गाड़ियों को डाइवर्ट करेंगे और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह से लोगों को असुविधा या जनहानि ना हो। कितनी फोर्स? लगभग पूरे व्यवस्था में 600 का बल लग रहा है और वो बल
आज अलग अलग जगहों पे फालिन होकर अपनी अपनी ड्यूटी स्थल पे रवाना होगा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की तहसील काला पीपल के ग्राम तिलिया खेड़ी में वर्षों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा आज भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ निभाई जा रही है। इस प्रथा के अंतर्गत देवता अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और ग्रामवासी श्रद्धा भाव से देवताओं के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि देवता एवं माता जी गाँववासियों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए घट कलश से जल की चाट मारकर वरदान देते हैं। ग्रामीण आस्था और विश्वास के साथ इस आयोजन में भाग लेते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करते हैं। ये परंपरा ग्राम तिलिया खेड़ी में कई सालों से निरंतर चली आ रही है और आज भी लोगों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र बनी हुई है। शाजापुर के काला पीपल से सी न्यूज संवाददाता महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट। सिंगरौली के खुटार ग्राम चितरवई कला में कुरकुरे को लेकर लगभग 10 वर्षीय लड़के और उसकी मां और बहन के बीच विवाद हुआ, जिसमें लड़के के 20 रुपए लेकर कुरकुरे खरीदने पर नाराजगी जताई गई और उसे रस्सी से बांधकर पीटा गया। जिसके बाद लड़के ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद मांगी, जिस पर खुटार चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और परिवारीजनों को समझाया। पुलिसकर्मी उमेश कुमार विश्वकर्मा ने बच्चे को कुरकुरे दिलवाए, जिससे उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस नेक पहल की सराहना की। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों की संवेदनशीलता समाज में मानवीयता और विश्वास की मिसाल बनी। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि सी न्यूज भारत नहीं करता है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।